हेलो मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूँ कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट करने की एक पावरफुल टेक्निक। मित्रों, अगर इसको 6 महीना कंटिन्यू, अगर एक दिन में 1 घंटा टाइम निकाल के अगर आप खाली पेट अभ्यास करें सुबह शाम, तो कुंडलिनी शक्ति भयंकर रूप से एक्टिवेट होगा। मित्रों, जैसे कि गुरुदेव बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिए। जिस टेक्निक को बता रहे हैं उसको ध्यान से सुन के फॉलो कीजिए तो आपका कुंडलिनी शक्ति जरूर एक्टिवेट होगा मित्रों। और दूसरा, यहाँ वीडियो देख के भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोग को। बाद कोई भी क्रियाएं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसे कर लो, उसके बाद शांत बैठ जाओ, यानी कुछ करना ही नहीं। आपको ध्यान की वो गहराई मिलेगी। इसे महायोग कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। कृष्ण ने भी गीता में अपनी विभूति बता रखा है। जैसे नदियों में गंगा हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, मनुष्य में राजा हूं, लेकिन योग विधि में यही क्रिया के बारे में कहा गया जिसे आपने अब तक सुना नहीं था, या सुना होगा तो अच्छी बात है। मैं जो विधि बताने वाला हूं इसका नाम है केवली कुंभक विधि। एक ऐसी विधि है, इसे कर लेने के बाद कोई भी व्यक्ति पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। यकीन नहीं हो रहा? करके देखो। मात्र 7 दिन, सिर्फ 7 दिन अगर आपने इस विधि को सीख लेने के बाद कर लिया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट अगर एक दिन देते हो आप, सुबह 15 मिनट, शाम को, निश्चित ही आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा कि चमत्कार ही चमत्कार। आपको यकीन हो जाएगा कि कोई दैव शक्ति होती है, कोई चित्त शक्ति होती है, कोई कुंडलिनी शक्ति होती है, कोई मन की शक्ति होती है। निश्चित ही आपको वो मिलने वाली है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि मैंने 5 दिन किया कुछ नहीं हुआ 5 दिन किया कुछ नहीं हुआ ये मैंने शुरुआत बताया। अगर आपने इसे 6 महीना कर लिया, हठ योग प्रतिका कहती है, हठ योग प्रतिका 6 शास्त्र होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं हमारे, 6 शास्त्र, उसमें एक शास्त्र है योग प्रतिका। उसकी हठ योग विधि ये कही जाती है कि अगर उसमें, अगर जिसने भी इसमें महारत हासिल कर लिया, सृष्टि बना लेगा, सृष्टि बना लेगा। कितनी बड़ी बात है वो तो, मतलब कहीं पूजा करने की जरूरत ही नहीं उसे। जिस व्यक्ति ने इस विधि को साध लिया, जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसे महायोग विधि, महाक्रिया विधि, या फिर श्रीहरि की विभूति, ये जो भी आप कह लो, खास जैसे एक मास्टर चाबी होती है ना, उन्हीं में से है ये। जैसे महामंत्र होता है, उन्हीं में से है ये। लेकिन इसके काफी सारे छोटे छोटे टुकड़ों में फार्मूला है आपको इसे समझना होगा। अगर आपने इस विधि को सीख लिया तो निश्चित ही आप ध्यान की गहराई में उतरोगे और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्म स्थिति आ जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह में सब में सम हो जाओगे। आपको आनंद ही आनंद आने लगेगा। पर मैं जितना आसान कह रहा हूं ना, इतना आसान भी नहीं। 5-7 दिन करके देखो, आपको चमत्कार घटने लगेगा, धीरे धीरे रस आने लगेगा। शुरुआत में इस विधि को करने में पसीना निकलता है, चित्त बहुत बेचैन हो जाता है। प्राणायाम विधि ही है, लेकिन इसे केवली कुंभक कहते हैं। हठ योग विधि का ये खास विधि है। इसके अनुपात समझना, ठीक से समझना। आप पहले तो आप इसमें जिज्ञासा जाहिर कर लो कि आपको इसे करने से ध्यान की गहराई में योग सिद्धि मिलने वाली है। कम से कम आप 7 दिन करके देखो। 6 महीने कर लिया, उसके जीवन का तो चमत्कार ही चमत्कार। दूसरों की पूजा की क्या बात, वो इनको ही पूजा करके लोग अपनी मन्नत मांगने लग जाएंगे और इनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहती है हठ योग प्रदीपिका। 6 शास्त्र में से योग शास्त्र है। यही वो विधि है जिसे योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने राम जी को बताते बताते रुक गए थे। अब तो हम शुक्रगुजार हैं कि एक शास्त्र बच गया, योग वशिष्ठ। बाकी 11 शास्त्र में से 10 को लेके चले गए। कुछ को जला दिया, कुछ को ले गए, पता नहीं क्या किया, खत्म हो गई। कब? जब विधर्मी लोगों ने भारत में शासन किया। नालंदा में ट्रक भर भर की किताबें थी। कोई किताबें, उन्होंने किताबें लिख लिया तो आप वो बन जाओगे कि आप जो भी बोलोगे वो किताबें बन जाएगी। इतनी वर्णन की गई है। काग भसुंडी जी बोलते हैं कि इन्हीं विधियों
विधियों के कारण वो चिरंजीवी है। तो इस विधि को आप सीख लो। केवली कुंभक विधि है, 1:4:2:2 ऐसे करना है। अब वो कैसे? अगर आपने हवा लिया, इसे कहते हैं पूरक। मित्रों, अभी इस विधि को, इस टेक्निक को एकदम ध्यान से फॉलो कीजिए मित्रों, तभी आप लोग समझ पाओगे। हवा छोड़ा उसे कहते हैं रेचक, हवा रोक के रखोगे उसे कहते हैं कुंभक। तो केवली कुंभक विधि करना है। अंदर हवा लेके रोकोगे उसे अंतः कुंभक, बाहर हवा छोड़ के रोक दोगे, मतलब हवा खाली कर दिया आपने शरीर से, इसे कहते हैं बाह्य कुंभक। अंदर लेना पूरक, छोड़ना रेचक, रोक लेना स्टॉप कर देना, इसे कहते हैं कुंभक। अंतः कुंभक यानी अंदर हवा रोकना, बाह्य कुंभक यानी हवा खाली करके बाहर रोक देना। ये आपने इतना सीख लिया। अब इसे कैसे करना है? 1:4:2:2, मतलब 1 अनुपात में आप हवा लोगे। ये बायां वाला नथुना आप मोबाइल पे कंप्यूटर पे देख रहे हो तो आपके लिए कुछ उल्टा दिख रहा होगा। ये उल्टी वाली हाथ, इसे बायां नथुना, बायां छिद्र नाक का, यहां से जब हवा लोगे 3 बंद लगाना होगा। अंतः कुंभक करोगे तो सिर्फ 2 ही बंद लगती है, मूल बंद, जालंधर बंद और उड़ियान बंद, 3 बंद होते हैं। तो जालंधर बंद ठुड्डी में टिकाओगे, पेट को अंदर खींचोगे। ये देखो, मूल यानी पहला केंद्र, जो हमारा शरीर का जो पहला पार्ट है जहां से आप बैठे हो, गुदा द्वार को आपको बड़ी स्ट्रांग मजबूती से आपको बंद करके रखना है। ये हो गया मूलबंद। बंद की विधि मैं बाद में बता दूंगा, त्रिबंध लगाना है आपको, बस ये समझ लो। लेकिन अंतः कुंभक में सिर्फ 2 ही बंद लगेगा, मूल बंद और ये ठुड्डी रखने वाली जालंधर बंद, 2 ही बंद लगेगा, उड़ियान बंद नहीं लग पाएगा। लेकिन बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगेगा। तो ये आपने बंद समझ लिया। कैसे करना है सुनिए। हवा लोगे यानी पूरक करोगे 1 अनुपात में। इसका मतलब है कि आपने 5 सेकंड तक हवा लिया। अब सेकंड घड़ी देखोगे तो नहीं ना, घड़ी नहीं देखनी है, बस आपको अंदाज लगानी है कि आपने अगर 5 सेकंड तक लिया तो 4 अनुपात तक रोक के रखनी है, यानी 5-20, 20 सेकंड तक अंदर हवा को रोक के रखनी है, दोनों बंद लगा के रखनी है। जब थक जाओ तो मुंडी उठा दो और बाएं नथुने से आपने लिया था, अब दाहिने नथुने से हवा फेंक दो, दाहिने नथुने से हवा छोड़ दो। अब छोड़ते वक्त कैसे करोगे? अनुपात 2, यानी 1:4:2:2, यानी आपने 5 सेकंड में हवा लिया था, 20 सेकंड तक रोका था और आपको इसके 2 अनुपात यानी 10 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ देनी है। अब बाह्य कुंभक भी लगानी है। जब हवा छोड़ दिए तो आपको दोनों नथुने बंद करके त्रिबंध लगा लेनी है, यानी हवा बाहर रोक के कुंभक लगानी है, बाह्य कुंभक। ये एक अवरोह हुआ, एक क्रम हुआ ये। अब आपको दूसरे नाक से भी चालू करना ही सही, तो दोनों मिला के होते हैं एक क्रिया, यानी एक प्राणायाम। करके दिखाता हूं, आप ठीक से समझिएगा, ठीक से समझिएगा। इस वीडियो को सेव करके रख लेना, बार बार समझना, लिख लेना पेन कॉपी में। देखिए मैंने क्या किया, पहला वाले छेद को बंद कर रहा हूं और हाँ, ये उंगली, ये 2 उंगली और 1 अंगूठा, इनका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर मैं लेफ्ट नथुने से लेता हूं, ये वाली बाएं वाले नाक से, मैं क्या करूंगा, दोनों नथुने बंद करके अंतः कुंभक लगाऊंगा, यानी हवा अंदर रोक के रखा। और मैं अगर लेता हूं 5 सेकंड में तो 20 सेकंड तक रोकूंगा और जब छोड़ूंगा तो 10 सेकंड तक छोड़ूंगा और बाह्य कुंभक लगाऊंगा, फिर से 10 सेकंड तक लगाऊंगा, एक क्रम। और जब मैं दूसरा क्रम दूसरे नाक से इसी को कर लूंगा, तब दोनों मिला के एक क्रिया होगी, एक प्राणायाम होगा। श्री कृष्ण ने भी इसे विभूति बताया है। सीखने में कठिन जरूर लग रहा है, इसलिए तो शिविर लगाते हैं, निःशुल्क होता है, वहां आके पूरा सीखना। अभी सीख सकते हो तो ठीक है, कठिन जरूर है, लेकिन जीवन में चमत्कार के लिए, आपकी हर काम में सफलता के लिए, योग ध्यान ज्ञान भक्ति के लिए ये जरूरी है। अगर आप योग मार्ग में जाना चाहते हो तो आपको तो कुछ हट करना ही पड़ेगा। करके देखिए, भी मैं करता हूँ। देखिए मैंने दोनों नाक से बंद किया, ये नाक खुली है, आंखें बंद रखना, रीढ़ की हड्डी सीधा रखना और जीभ जो है दांत के अग्रभाग में लगा के रखना। और अंदर अंदर आपको अपने गुरु मंत्र का जप करना है, या फिर महामंत्र का जप करो तो चमत्कार ही चमत्कार।
मित्रों, जैसे कि गुरुदेव बोल रहे हैं महामंत्र, महामंत्र ओमकार है। जो ओम की ध्वनि है उसको मन ही मन गुनगुनाते रहना है और प्राणायाम अभ्यास करते रहना है मित्रों। मंत्र की विधि वो देख लेना आप, सिर्फ उनके बीज अक्षर को आपको क्रिया करते हुए लेना है। ठीक है, फिर सीखिए कैसे करना है। राइट नथ ने बंद किया, बाएं नथ ने खुला है। मैं जानबूझ के आवाज कर रहा हूं ताकि आप सुन सको। ये मैंने लिया 5 सेकंड तक, बंद किया, त्रिबंध लगाने का प्रयास किया, आंखें बंद रखा। देखिए 1 2 3 4 5 6, मैं आपको बोल के इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप सीख सको। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब उसके बाद अब मैंने फिर से त्रिबंध लगाया। 10 सेकंड तक आप बाहर रोक के रखोगे, रिलैक्स। अब इस नाक से आपको करनी है, पसीना निकल आएगा शरीर में। अगर आपने 10 बार कर लिया, अब दूसरे नाक से करनी है। मतलब आपने अब मैंने क्या करूंगा, मैं यहां हंसूंगा। सेकंड तक लिया, 20 सेकंड तक रोका, फिर से मैंने उसे 10 सेकंड तक छोड़ा, फिर उसके बाद लेफ्ट नाक से राइट वाले नाक से दोनों मिला के एक क्रिया हुई। ऐसा अगर आपने 5 क्रिया कर लिया, बस सुबह 5 क्रिया, शाम को 5 क्रिया। सीखने में कठिन लग रहा है? कठिन नहीं है। बार बार इस वीडियो को देखिएगा, लंबा मत समझिएगा। मैं समझता हूँ मेरे वीडियो में बहुत कम लोग आते हैं, शेयर भी नहीं करते, कारण समझ में नहीं आता बात। उनको मैं अगर बोल देता कि भाई अगरबत्ती उल्टा लगा लो और होली आई है, होली के दिन आप ये वाले मंत्र 5 बार पढ़ लो और नारियल होलिका में डाल दो, काम बन गए। इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो सब सिद्ध होते, सब चमत्कार हो जाते, सब चमत्कारी व्यक्ति होते। बस ये वाली विधि है जो मैंने आपको सिखाया। त्रिबंध लगाइएगा और अंदर ही अंदर आप अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा। केवली कुंभक जिस दिन सिद्ध हो जाएगी, स्वाभाविक आपकी हवा अंदर या फिर बाहर रुकने लगेगा, मन जो है आपका शांत होने लगेगा। बस इतना सा विधि था। कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। इस क्रिया को कितने टाइम तक करना है? तजन जी, सुबह करिए, दोपहर करिए, शाम को करिए। कुछ ना कर सको 2 टाइम तो करिए। एक तो सुबह करिए, एक तो शाम को करिए। कितने बार करना है वो मैंने सिखा दिया है। फिर से वीडियो को बार बार देखना। मंत्र जप जरूरी है। अंदर ही अंदर आप अपने गुरु मंत्र का जप करिए या महामंत्र जप करिए। महाक्रिया के साथ महामंत्र, सृष्टि बनाने की चमत्कार आ जाती है। इतनी पावर होती है। 7 दिन सिर्फ करके देखो, जीवन में आपको बदलाव होने लग जाएगा। मन बड़ा चंचल है, चंचल होने लगी, वो भी एक अनुभव है। फिर उसके बाद शांत होने लगेगा। जैसे जैसे करोगे आपके पाप, सुबह की क्रिया करने से सारे पाप धुल जाते हैं। और पूरे दिन में जो आपने गलत कर रखा है, शाम को क्रिया करने से पूरे दिन भर की क्रियाएं का सारे पाप धुल जाता है। जो भी आपने, अब आप कहेंगे कि मैंने बहुत भयंकर चोरी करा, वो कर ही नहीं सकता। इस क्रिया को करने बैठेगा, उनका चित्त इतना दंड मचाएगा, महापाप होगा उनके मन में, बेचैन हो जाएगा, वो कर ही नहीं सकता। तो अगर कर लिया निश्चित ही चमत्कार घटेगा। तो धन्यवाद, आप लोगों ने आया। मैंने वादा किया था पार्ट 2 में आपको वो क्रिया योग विधि बता दूंगा, केवली कुंभक बता दूंगा, जो आपको रिद्धि सिद्धि देने वाला है। ये यही विधि थी। बातें आपको भले ही समझ में नहीं आई होगी, पर हमने आप समझाने का पूरा कोशिश किया। शिविर में आइए, निःशुल्क समझा देंगे, करके दिखा देंगे, आप पूछ लेना। हठ योग प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका का ये खास विधि है। अब हठ योग तो आप सीख गए, अब फिर तो बधाई हो आपको। अब करिए, हठ योग का विधि है और इससे केवली कुंभक होता है और निश्चित ही आप सफल होंगे। धन्यवाद। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग योगी हो जाओ, शांत मना हो जाओ, सिद्ध हो जाओ, भक्ति मार्ग में आओ, साधना करो, सफल हो जाओ। मित्रों, वीडियो में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसीलिए स्क्रीन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मित्रों, जैसे कि गुरुदेव ने बताए हैं
इनहेल किया, होल्ड करके रखा, फिर एक्सहेल किया, फिर होल्ड करके रखा। इसी तरह फिर इनहेल किया, फिर रोक के रखा, फिर एक्सहेल किया, फिर रोक के रखा। इसी तरह विधि को दोहराना है। मित्रों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इंतज़ार करिएगा और एक वीडियो बहुत जल्दी आएगा।